क्या मुस्कुरा रहे हो भाई? सर एक सवाल था। जब मॉडर्न सर्जरी नहीं थी तो पाइल्स, फिशर, फिस्टुला इन सब का इलाज कैसे होता था? तो भाई इस बात पे मिर्जा गालिब का एक शेर याद आता है, न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। पहले जो सर्जरी होती थी वो ब्लाइंड नहीं होती थी, वो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और कंट्रोल टिश्यू डिस्ट्रक्शन पे आधारित होती थी। उस टाइम में अगर हम लोग देखें तो चीजें प्रिंसिपल बेस होती थी। आज का टाइम जो है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, आज टेक्नोलॉजी हावी रहती है। पहले हम लोग सिद्धांतों के आधार पर काम करते थे। ऐसा नहीं है कि पहले सुबह नहीं होती थी, हम लोग को समय का ज्ञान नहीं होता था। लेकिन आज का समय क्या है, आपने किसी से समय पूछा, उसने घड़ी में समय देख के आपको बता दिया। तो अगर हम लोग आज के टाइम को पुराने टाइम से सर्जरी के रूप में कैलकुलेट करें तो पहले जो हम लोग करते थे उसमें डिजीज क्लासिफिकेशन जो और स्टेजिंग जो होती थी उस टाइम में भी होती थी। उस समय रोगों को लक्षण, आकार, स्राव और दर्द के आधार पे चीजों को वर्गीकृत किया जाता था। और आज के टाइम में क्लिनिकल ग्रेडिंग सिस्टम का अगर हम लोग देखें तो वो एक प्रारंभिक रूप था। पहले भी चीज़ों को हम लोग अच्छे से समझ के ही आगे बढ़ते थे, आज भी चीज़ों को और ज़्यादा हम लोग साइंटिफिकली समझ के आगे बढ़ते हैं। पहले अगर हम लोग देखें तो यूज़ ऑफ मैकेनिकल लाइगेशन करते थे, जैसे हम लोग क्षार सूत्र में इसके द्वारा करते थे। एक चीज़ और है, हम लोग जो क्षार सूत्र का मैकेनिकल इफेक्ट यूज़ करते थे वो पाइल्स में यूज़ करते थे। पाइल्स का जो हेमोरेडियल मास होता था उसमें जब हम लोग कस के लाइगेट करते थे उसको क्षार सूत्र को, वहाँ हम उसका मैकेनिकल इफेक्ट लेते थे। और जब हम लोग फिस्टुला के में उसको लाइगेट करते थे तो वहाँ पे वो अंदर जो भी डेब्रीज होती थी, जो भी पस होता था उसका सिक्रीशन बढ़ा के और जो टिश्यू का कंट्रोल डिस्ट्रक्शन करके धीरे-धीरे उसको सही कर देता था। तो जैसे आज के टाइम में हम लोग सेटॉन टेक्नोलॉजी इसमें देखते हैं, यूज़ करते हैं लोग, ये भी एक कंट्रोल्ड केमिकल कटिंग के जैसा ही है। अगर हम लोग देखें केमिकल कॉटराइजेशन, जैसे हम लोग पहले क्षार कर्म करते थे। क्षार कर्म में हम लोग ऐसे पाइल्स जिसको हम लोग सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ती थी, वहां पे हम लोग उसमें तीक्ष्ण क्षार लगा के स्क्लोरेसिस करते थे। आज के टाइम में अगर हम लोग देखें तो स्क्लोरोथेरेपी वैसे ही है और केमिकल एब्लेशन भी उसी तरह का काम करता है। पहले हम लोग थर्मल कॉटरी का यूज करते थे, जैसे हम लोग अग्निकर्म में यूज करते थे खून का रोकने के लिए, और जो अफेक्टेड टिश्यूज होते थे उनको हटाने के लिए हम लोग अग्निकर्म का इस्तेमाल करते थे। आज अगर हम लोग देखें तो केमिकल कॉटरी और इलेक्ट्रो कॉटरी या लेजर एब्लेशन हम लोग इसमें यूज करते हैं। पहले अगर कोई एब्सेस होता था, कोई साइनस होता था, तो उसको हम लोग इंसिजन या ड्रेनेज से करते थे। जैसे एक आज का जो प्रोसीजर है आईएनडी प्रोसीजर, कोई भी एब्सेस होता है उसमें आईएनडी हम लोग करते हैं। पहले हम लोग जो फोड़े होते थे, जो साइनसेस होते थे, उनको हम लोग छेदन और भेदन कर्म के द्वारा सही करते थे। और फिर हम लोग देखें कि जो एंटीसेप्टिक हम लोग यूज करते थे, जो वुंड केयर यूज करते थे, हम लोग अगर पहले देखें तो जो घाव की साफ सफाई के लिए हम लोग नीम है, हल्दी है, पंचवल्कल क्वाथ है, इससे हम लोग साफ सफाई किया करते थे। और इसी का जो एंटी माइक्रोबियल एक्शन है वो हम लोग आज के टाइम में तो चीजें देखते ही हैं, जैसे हम लोग बीटाडीन वगैरह यूज करते हैं। तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर हम लोग पहले भी करते थे, आज भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग आज के टाइम में कोई बहुत नई चीज करते हैं, जो भी प्रिंसिपल्स हैं लगभग वैसे ही है। उसके बाद जैसे डाइट है, बॉवल रेगुलेशन है या फॉलो अप विजिट है, वो लोग हम लोग पहले भी कराते थे। पहले भी रेशन के लिए हम लोग त्रिफला है, हरित की चूर्ण है, ये सब चीजें देते थे। और हम लोग निदान परिवर्जन के लिए भी बात करते थे कि हाँ आप चीजों का निदान परिवर्जन करिए, जिन चीजों से जो भी कारण हमारे बीमारी को बना रहे हैं उसको हम लोग को हटाना होता था। आज के टाइम में अगर हम लोग देखें तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर है या रिकरेंस प्रिवेंशन प्रोटोकॉल जैसा ही है। तो जब आज के जैसी सुविधाएं नहीं थी तब भी हम लोग चीज़ों को बहुत ही केयर के साथ में, लेकिन प्रिंसिपल्स के साथ में करते थे और सटीक रिजल्ट भी पाते थे। ऐसा नहीं है कि हमारे पास उतने सटीक रिजल्ट नहीं होते थे। लेकिन जब समय बदलता है, आज के टाइम में टेक्नोलॉजी का टाइम है, तो टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्वमेंट करके हम लोग चीज़ों को और ज़्यादा प्रिसाइज करके और ज़्यादा सटीक रिजल्ट पाते हैं।